हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज प्राचीन इतिहास के सभी क्वेश्चन को लिए हैं। इसमें 420 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें सभी प्राचीन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैली के चित्रों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश के। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है? बोगा जगोई अभिलेख है एशिया माइनर में। बोगा जगोई अभिलेख है विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसको? कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है नगर नियोजन हेतु। नगर नियोजन हेतु सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल क्या कहलाता था? आलमगीरपुर पूर्वी कहलाता था। आलमगीरपुर जो मेरठ महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर पूर्वी पुरास्थल है। अब पश्चिमी कुछ है सूतकांगेडोल। पश्चिमी पुरास्थल कौन है? सूतकांगेडोल बलूचिस्तान में है। और उत्तरी पुरास्थल कौन सा? मांडा उत्तरी में है। अखनूर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मांडा है उत्तरी। और दक्षिणी में कौन सा? सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा? दाइमाबाद। दक्षिणी दाइमाबाद हो गया अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता थी कैसे? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथर। लोथर जो गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। बृहद स्थल पूछ दिए तो मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? राखी गाड़ी हड़प्पा का। और सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो में से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। अब बिरहत में कौन थी? तो बिरहत में थी मोहनजोदड़ो। खोज कब किया? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से नर्तकी करती हुई कांस्य मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा? बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे कौन? सिंधुवासी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी 1826 में। चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी 1826 में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। हड़प्पा स्थित कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता कैसी है? कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन। हड़प्पा समाज था मार्त शतात्मक समाज था। हड़प्पाई समाज कैसा था? मार्त शतात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला कहाँ मिला है?
हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अभिनव थे। किससे अभिनव थे? किससे जानकारी रखते थे? लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साज कहाँ से मिले थे? लोथर एवं रंगपुर से मिले थे चावल के साज। जुते हुए खेत का साज कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साज कालीबंगा से मिले। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका इराक है। इसका अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का काल कहाँ से? 1500 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघनिया न मारे जाने योग्य माना जाता है? गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघनिया माना जाता है? गाय को। वैदिक काल से आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजो। आर्यो भारत कब थे? आर्य लोग भारत कब थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आए थे। आर्य से पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी क्या? पेय पदार्थ संस्कृत और सोमरस। सोमरस पेय पदार्थ थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु देवता थे। पशु थे घोड़ा, देवता थे इंद्र। आर्यों की समाज था पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 थी। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है कितने बार किया गया? गंगा को 1 बार किया गया और यमुना को 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया और यमुना को 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, पुरंदर। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती थी खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा? नुमा मंडल सोम देवता को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा? 10वां मंडल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा? यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते थे। सामवेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? उद्गाता। और यजुर्वेद के लिए अथर्वार्यो। इतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। इतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। पंचविंश ब्राह्मण सामवेद। गोपत ब्राह्मण संबंधित है? अथर्ववेद। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद। गोपत अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण थे यजुर्वेद से। अब पुराणों की कुल संख्या 18 थी
जिसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी प्रथम मुसलमान थे, पुराणों के अध्ययन करने वाले अल-बरूनी थे। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? वायु पुराण से। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा? सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय के है गौतम और सांख्य दर्शन के है कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग के है पतंजलि। मीमांसा के जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, जिसमें 13 को प्रमाणिक है। सतमीव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया। तमसो मां ज्योतिर्गर्भ तथा ओम लिया गया किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गर्भ तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा? मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु रह गए। और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता महाभारत के अन्य नाम है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था। किसने किया था? बदायूं ने किया था। 16वीं सदी में की थी। बदायूं ने किया था 16वीं सदी में रजनामा नाम से किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया। बदायूं ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया। महाभारत को भी फारसी में अनुवाद किया था, जिसको रजमनामा के नाम से किया था। बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। बुद्ध के पिता कौन थे? सुत्रोधन बुद्ध के पिता थे, जो कि शाक कुल के थे। शाक कुल के सुत्रोधन थे। बुद्ध की माता की नाम महामाया देवी, जो कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ या तथागत नाम था बुद्ध का अन्य नाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलाल कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी कौन थे? चन्ना। बुद्ध के प्रिय सारथी थे चन्ना और घोड़ा थे कंथक। बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपर वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सर्वाधिक श्रावस्ती और प्रथम सारनाथ। और बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें? त्रिपिटक में। और बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक को ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में
हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के समय हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सवाकामी द्वितीय बौद्ध के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मौकलीपुत्र तिस्या। चतुर्थ बौद्ध के अध्यक्ष थे वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और तृतीय के थे मौकलीपुत्र तिस्या। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सवागामी। और प्रथम बौद्ध संगीति के थे महाकश्यप। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या था? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म का संस्थापक और कौन थे? प्रथम तीर्थंकर भी थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम आदिनाथ था। आदिनाथ ऋषभदेव को ही जाना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। और जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समिथ पर्वत पे पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। 599 में महावीर का जन्म, 468 में मृत्यु। कहाँ हुई? पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किसी राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता त्रिशला। महावीर की माता कौन थे? त्रिशला लिच्छवी गणराज की थी महावीर की माता त्रिशला। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? जाम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जाम्भी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी कौन थे? जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य, उन्हीं का अनुयायी कौन था? जमाली दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था।
मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। किससे? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख भी कल्पसूत्र में है। जैन साहित्य कहा जाता है आगम को जैन साहित्य कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी बल्लभी में हुआ था देवधरी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। देवधरी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी बल्लभी में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल्य। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। श्रीमद्भागवत गीता लिखी गई थी संस्कृत में। श्रीमद्भागवत गीता किस में लिखी गई थी? किस भाषा? संस्कृत भाषा में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? अलवर संतों ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कौन सी सदी में? 9वीं सदी में हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब? 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए थे कौन? खलीफा उनके उत्तराधिकारी कहलाए थे। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल है जो ईसाई धर्म की है। इस्लाम धर्म के कौन है? कुरान। ईसा मसीह का जन्म कब था? 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोर्टियंस द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगम्बर जरथुष्ट्र। पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगम्बर जरथुष्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा? जिनतवेस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिनतवेस्ता। 16 महाजनपद की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूची मिलती थी। बौद्ध ग्रंथ में मिलती है किसमें? अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपद की सूची मिलती है। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा अवंती उज्जैन। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। मल की कहाँ थी? कुशीनगर। मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। और कौशल श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक
बृहदर्थ, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ? गिरिब्रज राजगृह में थी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगृह में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिसकी हत्या अजातशत्रु ने की थी। कुनिक की हत्या अजातशत्रु या कुनिक की हत्या किसने की थी? उदयन ने। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की या बिंबिसार को अजातशत्रु ने हत्या की? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने की थी? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र बसा हुआ है गंगा सोन के संगम पर। गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? नागदशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। नंद वंश के महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। अष्टाध्यायी प्राचीन कृति पाणिनि की है। भारत का प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत ने प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम द्वारा। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम और दारा प्रथम या दारा प्रथम उन्हीं को बोला जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। प्रथम यूनानी शासक बोल दे तो सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप थे सिकंदर के पिता, जिनका सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। 356 में सिकंदर का जन्म हुआ था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक बना सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेला सिकंदर का घोड़ा था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाया? हाइडेस्पिच या झेलम या वितिस्ता का युद्ध। वितिस्ता का युद्ध किसके बीच था? सिकंदर और पोरस के बीच। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पन्नपन सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य की अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य की अन्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य रचित है अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले पहले यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। इसका पुस्तक था इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक था इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला कर्नाटक के उपन्यास द्वारा। श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब? 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा मृत्यु हो गई थी कर्नाटक में।
श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। श्रवणबेलगोला में मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उपवास द्वारा हो गई थी। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की मृत्यु बनवाया था चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बना कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, जो उत्तराधिकारी बना था। मित्रघात के रूप में प्रसिद्ध बिंदुसार था। डायमेगस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय। बिंदुसार के समय में डायमेगस आया था इंडिया में। बिंदुसार अनुयायी था किसका? अजीवक संप्रदाय का। अजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक की मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। 269 में अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध में 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसने? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था? अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी क्या? प्राकृत भाषा थी। खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ लिखा जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख संख्या 14 में है। इसकी खोज किया था सर्वप्रथम टी पेंथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन है? सातवां। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख है सातवां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन है? रुम्नीदेई। हाँ। अशोक का नाम अशोक है कौन से मास्की के आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा के मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है जो किस अभिलेख में मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की आंध्र प्रदेश से, गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक को कहा जाता है देवनाम प्रिय कहा जाता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कौन से अभिलेख में? भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। राजस्थान में ये वाला पड़ता है भाब्रू शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन किम्मा शिलालेख में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भरहुद स्तूप का निर्माण अशोक के कालीन में मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने करवाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने। अशोक की मृत्यु के 232 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने करवाए थे? 2 गो। महाभास के रचयिता कौन थे? पतंजलि। महाभास के रचयिता थे पतंजलि। शुंग वंश के अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुश्रमा। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में पड़ता है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था?
गौतमीपुत्र सतकर्णी। सतकर्णी थी सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलवाया था, सातवाहनों शासक ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत किसने करवाई थी? सातवाहनों ने करवाया था। और सीसा का सिक्का भी चलवाया था। सातवाहनों की भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर। और हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था, किसने करवाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण किसने कराया था? कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलुब और कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे? हिंद, यूनानी थे, शक्ति, पहलुब और कुषाण थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्का जारी किया था। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने करवाया था। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? यवन था डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिलिंद पन्नहों ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागसेन ने करी थी। यूनानियों के बाद भारत आए कौन? शक। शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख था, जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुशुल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर राजधानी थी कनिष्क की। पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। दूसरी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क की दरबारी कनिष्क के दरबारी में थे कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक संहिता। कनिष्क के दरबार में थे कौन कौन? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र और चरक थे। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? चरक को। भारत का आस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। और सिल्क मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने। शक संवत चलवाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था कनिष्क ने। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पे। आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत पे। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी पूर्व में। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब हुआ? कुषाण काल में। गांधार शैली फल फूली किस काल में है? कुषाण काल में। कुषाण काल में गांधार शैली फली फूली। शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलवाया था? कुषाणों ने चलवाया था। शुद्ध सोने के सिक्का चलवाया था कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के किस कहलाए कौन है? आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था अंतिम शासक, वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बीना बजाते हुए स्थित
बजाते स्थित, सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है। कौन सा शासक? समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, इसको विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी, प्रथम तो पाटलिपुत्र था, दूसरी उज्जैन को बनाया था। मेघदूत कुमार संभव की रचना कौन थे? कालिदास। गीत गोविंद के जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन हुए? विष्णु शर्मा। और प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 5वीं शताब्दी में। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 5वीं शताब्दी में आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने करवाया था? गुप्त काल में हुआ था। चांदी का सिक्कों को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के को चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित है राजा चंद्र के लौह स्तंभ, जिसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। गौरी का सेनापति था मोहम्मद गौरी का। हुनों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज दर का कितना था? 1/6। गुप्त काल में भूमि राजस्व कितना था? उपज का 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहते थे? गुप्त काल को। मंदिरों बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक कहलाती थी गुप्तकालीन मुद्राएं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, जिसका वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन, जिसका अन्य नाम था शिलादित्य, ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कहाँ? कनौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया? कनौज। भूमि देने की समानती प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सी युग की है। यात्रियों ने राजकुमार नीति को पंडित या शाक मुनि किसे कहा जाता था? हुएनसांग को। यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित और शाक मुनि किसे कहा जाता था? हुएनसांग को कहा जाता था। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षचरित कादंबरी के लेखक भी बाणभट्ट है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित कहाँ करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर कितना था? 1/6। भू राजस्व की दर कितना था? 1/6 था हर्षवर्धन के काल में। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ पे? मदुरई में। मदुरई में प्रथम और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवई में हुआ था। चोल राज
का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण किसने करवाया था? अनंत बर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सी विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची, तमिलनाडु में। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया था। और कांची के कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। बतापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? जयसिंह बतापी के चालुक्य का संस्थापक था। बतापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बतापी थी। इसका महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय ने। बादामी के चालुक्य के महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कृति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। बेगी के चालुक्य का संस्थापक किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र का अन्य नाम हेरेबीड कर्नाटक में स्थित है। द्वार समुद्र का अन्य नाम कौन था? हेलेबीड। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का अंतिम शासक बलार तृतीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानेकशॉट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी कहाँ थी? मानेकशॉट। एल्लोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। अजंता में एल्लोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट। एल्लोरा की कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एल्लोरा के कैलाश मंदिर को किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने, जिसकी राजधानी मानेकशॉट है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय की राजधानी कहाँ? तंजौर या तंजावुर। चोल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? राजाराज प्रथम। तंजौर के राजेश्वर के शिव मंदिर किसने बनवाया था? राजाराज प्रथम ने बनवाया था। राजाराज प्रथम ने तंजौर के राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था, राजाराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ था? चोल वंश के शासन काल में हुआ था। गंगईकोट चोल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की राजधानी का स्थापना कब हुई थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी 780 से 810 ईस्वी। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में के विद्वान कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। जयदेव किसके दरबार के विद्वान थे? लक्ष्मण सेन के। और हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कल्हण। हर्ष का दरबारी कवि कल्हण था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? कल्हण रचित राजतरंगिणी से मिलती है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर अनंग पाल ने दिल्ली के नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तोमर अनंग पाल ने दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंग पाल ने। 1194 में चिंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने मार डाला था? मोहम्मद गौरी ने। चिंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को मार डाला था। और चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था अंतिम शासक। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदायी ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? 1191 के उत्तरायण के प्रथम युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नू। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलो या धंग ने। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? परमल। सोलकी वंश के संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम सोलकी वंश का संस्थापक था। सोलकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में सबसे टाइम। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने। के संबंध विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह ने जैन मंदिर को बनवाया था। दिलवारा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? विमल शाह। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजयी स्तंभ को किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजयी स्तंभ को किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? 1518 ईस्वी में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए इसके साथ हम कंप्लीट कर लिए हैं ये इतिहास वाला सेशन। इसमें प्राचीन इतिहास के सभी टाइप के क्वेश्चन को लिए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मध्यकालीन के सभी क्वेश्चन को ऐसे ही रिवीजन करेंगे।